हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो आप लोग बताइए कि आप कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हम तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के प्यार के कारण बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर ये चीजें ना होती तो शायद हम आप तक ये कंटेंट नहीं पहुंचा रहे होते। हम आपके साथ कुछ यूनिक काम करने के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम अपना ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, किताब किस प्रकार का शब्द है। यानी अगर इसका पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन आ जाएगा रचना के आधार पर किताब किस प्रकार का शब्द है। आंसर होगा रूढ़ शब्द। ठीक, अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है। अगर आप कोई शब्द लिख रहे हैं, उसको अलग कर दिए हैं, ठीक है, जैसे कित और आब, तो आपको इसमें से किसी भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक, वो हो गया रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द, यही इसी के जगह पे अगर परमानंद शब्द होता तो परम और आनंद अलग अलग कर दीजिए, अर्थ निकलेगा। परम मतलब बहुत ज्यादा और आनंद मतलब खुशी। ठीक, तो ये हो गया यौगिक शब्द। अब इसी के बाद आपको अगर योग रूढ़ शब्द के बारे में जानना है तो योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा। जितने बहुव्रीहि समास के उदाहरण है ना, सब योग रूढ़ में आएंगे, क्योंकि इसमें जो शब्द है उसका अर्थ नहीं मिलता है, लेकिन शब्द को अगर अलग कर देंगे तो तीसरा एक अर्थ मिल जाता है। जैसे आप ले लीजिए दशानन। दशानन अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप अर्थ में, विग्रह में क्या लिखते हैं, 10 सिर वाला अर्थात रावण। ठीक, तो ये हो गया योग रूढ़ शब्द का एक एग्जाम्पल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आंसर केशव दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है। आंसर है ब्रज भाषा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया रचना में किसका वर्णन मिलता है। आंसर राधा के नवीन रूप का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। आंसर मोतीलाल वनारिया। नेक्स्ट, रसिक रंजन नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है। आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल, शंभुक वध किसकी रचना है। आंसर जगदीश गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य नामक कृति के रचनाकार हैं। आंसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट, अंगद पैज किसकी रचना है। आंसर ईश्वर दास। नेक्स्ट, तुलसीदास के अतिरिक्त कवितावली की रचना किस लेखक द्वारा की गई है। आंसर रामचरण दास। नेक्स्ट, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। आंसर गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट, भारत हरण किसकी रचना है। आंसर देवकी नंदन त्रिपाठी। नेक्स्ट, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है। आंसर भवानी प्रसाद मिश्र। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, किस रचना के लिए वर्ष 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बुनी हुई रस्सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सोए पलाश दहकेंगे नामक रचना किसकी है। आंसर नचिकेता। नेक्स्ट, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। आंसर किशोरी दास वाजपेयी। नेक्स्ट, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। आंसर किशोरी दास वाजपेयी। नेक्स्ट, प्रेमचंद
सामंत का मुंशी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर धर्मवीर भारती। नेक्स्ट, सिद्ध साहित्य नामक शोध कार्य किसके द्वारा किया गया? आंसर धर्मवीर भारती द्वारा। नेक्स्ट, सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? आंसर दुष्यंत कुमार की रचना। नेक्स्ट, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? आंसर विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर ने। नेक्स्ट, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, रूपांबरा किसकी रचना है? आंसर अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय की लंबी कविता कौन सी है? आंसर असाध्य वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? आंसर कामायनी। ये रचना काल इसका क्या हो जाएगा? रचना काल हो जाएगा 1935। लिखा किसने? जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए किसकी पंक्ति है? आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये अनुप्रास अलंकार में ये जरूर पूछा जाता है कि ये तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो आप क्या लिखेंगे? आंसर अनुप्रास अलंकार। ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। नेक्स्ट, झांसी की रानी उपन्यासकार के लेखक कौन है? आंसर वृंदावन लाल वर्मा। जितने भी ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनके लेखक कौन होंगे? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? आंसर प्रशस्ति परक। नेक्स्ट, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? आंसर पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? आंसर मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? आंसर लल्लू लाल। अच्छा, लल्लू लाल की कोई एक रचना बताइए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? आंसर नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं? आंसर सौष्ठववादी आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? आंसर है सूरती मिश्र। नेक्स्ट, पद्मावत में कितने खंड हैं? आंसर 57 या 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? आंसर अमृतलाल नागर। नेक्स्ट, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आंसर जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, छायावादी काव्य के प्रवर्तक हैं? आंसर जयशंकर प्रसाद। देखो, नॉर्मली अगर ऐसा पूछा जाता है कि छायावादी काव्य के प्रवर्तक कौन होंगे तो जयशंकर प्रसाद लिखेंगे आप लोग। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? मुकुटधर पांडे को, तब जाके लिखेंगे। इलाचंद जोशी ने किसे माना छायावादी काव्य का प्रवर्तक? तब आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य का प्रवर्तक किसको माना है? तब आप लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट, आधुनिक काल का तुलसी किसे कहा जाता है? आंसर है मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? आंसर जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट, आधुनिक काल का कबीरदास किसे कहा जाता है? आंसर नागार्जुन को। कबीर भी बहुत बड़े कहीं ना कहीं व्यंग कर दिया करते थे और हमें नागार्जुन जी की एक कविता कभी भूलती नहीं है, वो हम आपको सुनाते हैं। और वो लाइन बड़ी सही कही उन्होंने कि सपने में भी सच न बोलना वरना पकड़े जाओगे, सपने में भी सच न बोलना वरना पकड़े जाओगे,
भैया लखनऊ दिल्ली पहुंचो, नेवा मिश्री पाओगे, है ना। तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, तोड़ती पत्थर निराला जी की किस प्रकार की रचना है? आंसर, यथार्थवादी रचना। नेक्स्ट, रानी नागमती की कहानी के रचनाकार कौन है? आंसर है हरिशंकर परसाई। बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव जो व्यंग्य है इनका, वो पढ़िएगा। जो लाल फीता शाही वाली सरकारी व्यवस्था है, उस पे उन्होंने बड़ी अच्छे से टिप्पणी की है ना। तो हरिशंकर परसाई हैं, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? रानी नागमती की कहानी। अगर रानी केतकी की कहानी हुई होती रचना तो हम इंशाअल्लाह खां लिख देते, लेकिन रानी नागमती की कहानी पूछा है तो कौन होंगे? हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ यहां पे सेगमेंट खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम ऐसे तो छोड़ के जाएंगे नहीं आपको। आप जानते हैं हम आपसे मांगेंगे कुछ चीजें। वो गिफ्ट जो हमें चाहिए वो क्या है? एक तो है आपका, आपके सपोर्टर्स का, और साथ में जो भी आपके परिजन हैं उनका अच्छा स्वास्थ्य, आपका, आपके सपोर्टर्स का और आपके परिजनों का सफल जीवन, ढेर सारी सफलता उनको मिले, साथ में आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी खुशियां। ये तो हमारा गिफ्ट है जो कि आप हमें जरूर दीजिएगा। और इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ पूरे डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।